राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं क्लास 10। जांच कीजिए कि निम्न दो घात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन इस प्रकार है, x माइनस दो का वर्ग प्लस एक बराबर 2x प्लस 3। दो घात समीकरण इस फॉर्म में होता है, यानी उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात 2, ठीक है ना। दो से कम नहीं होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। दो उसकी घात जो निकल के आए कितनी होनी चाहिए? 2। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लगाएंगे आप a माइनस बी का वर्ग। क्या होता है? a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। यहां पर देखेंगे a की जगह क्या है? x और b की जगह यहाँ क्या है? 2। तो ये हो जाएगा आपका x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणा 2 प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 4x प्लस 1। इसको इधर लाओ, माइनस के 2x माइनस 3 बराबर 0। प्लस का नंबर जब दूसरी तरफ जाता है माइनस का हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6x प्लस के 4 प्लस के 1 5 5 में से 3 जाएगा प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात 2 है, अतः x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। एक दो घात समीकरण है। x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहां पर हमें क्या करनी थी? जांच कीजिए कि दो घात समीकरण है या नहीं। तो अधिकतम घात हमने क्या बताया कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे। x का x में गुणा एक्स स्क्वायर, x का 1 में x प्लस 8। यहां पर सूत्र लग जाएगा a प्लस, देखो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये प्लस के 2 का वर्ग बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, क्या बचा? एक्स प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग 4 बराबर 0। एक्स प्लस 12 बराबर 0। घात कितनी आई इसकी? 1। जब घात 1 है कितनी आनी चाहिए थी? 2। घात 1 कैसे? देखो चर की घात काउंट करते हैं तो एक बार एक्स लिखा है तो इसका मतलब है एक घात है, अधिकतम घात। अतः x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। दो घात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। दिया गया है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही निकालना है दो घात समीकरण। तो हम क्या करेंगे? x का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x एक इसकी घात है, एक इसकी, एक एक गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस 3 का x में 3x। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगी, एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है बहुपद की? 2। जब 2 आ जाए तो मैंने बताया कि दो घात समीकरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अतः x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दो घात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 2 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। हमने पढ़ रखा है कि a प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी।
यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 गुणे एक्स गुणे 2, एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यू माइनस 4। एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू 8 प्लस 3 दूनी 6x, एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यू माइनस के 4। देखो एक्स क्यू बराबर में अगर समान चिन्ह का पद होता तो कट जाता, ये कट गया, तो ये हो गया 8। 6x का x में करेंगे 6x स्क्वायर, 6x का 2 में करेंगे 6 दूनी 12x माइनस के 4 दूसरी तब आएंगे प्लस के 4 बराबर 0। अब यहां पर देखो 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 12x, ठीक है, और इधर देखो 8 और 4 12 प्लस 12। बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, चर में देखा जाता है 2 है, तो घात कितनी आ गई 2। जब घात 2 आती है तो दो घात बहुपद है, अतः x प्लस 2 का क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 4 दो घात समीकरण है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में x का मान है। चार विकल्प इस प्रकार हैं, पहला है 3, बी है 2, सी नंबर 2/3 और डी नंबर 3/2। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। अगर लिखना चाहो तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x का वर्ग माइनस इसे 3 का वर्ग बराबर 0, 2 गुणे 2x गुणे 3। तो ये सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है 2x और बी की जगह यहाँ क्या है 3, तो 2x माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर 0। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, 2x माइनस 3 का वर्ग बराबर √0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। 3 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस के 3, x बराबर 3/2, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प इससे मैच कर रहा है, डी विकल्प जो है इससे मैच कर रहा है, अतः डी विकल्प सही है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या करते हैं, हम गुणनखंड तरीके से कर लेते, आंसर वही आता है आपका 4 निम 36, जोड़ें तो कितना आ जाए आपका 12 गुणा करें 36, छतरंग 36, 6x माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों में 2x कॉमन ले लो, तो क्या बचा 2x माइनस 3, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 बराबर 0। ये ब्रैकेट सेम है, 2x माइनस 3, 2x माइनस यहाँ पे 3 ले लो कॉमन, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 आएगा बराबर 0। सेम ही अलग अलग ले लो, जब 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये सेम है तो इसमें भी सेम ही आएगा, अतः 3/2 विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। हल कीजिए 3t स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 3, टी स्क्वायर 16 तिया 48 बराबर 0। 3 क्या करेंगे हम भाग कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0/3, 3 में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। हम क्या करेंगे 16 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस के 16, यहां से वर्ग घटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा √t स्क्वायर √16, तो t बराबर प्लस माइनस 4, यानी t के दो मान होंगे 4 कोमा माइनस के 4। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे।
यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, क्रिया गुणा करो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा x² प्लस 6 बराबर 10। 6 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x², 10 में से 6 जाएगा 4। यहां से हम क्या करेंगे, इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। x बराबर प्लस माइनस 2, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2। x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी 2 और दूसरी निकलेगी -2। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0, एक मूल का मतलब है x बराबर दिया गया 2, तो जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 2 माइनस p बराबर 0। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 माइनस p बराबर 0। माइनस p बराबर 10 दूसरी तरफ जाएगा माइनस के 10, माइनस कैंसिल, p बराबर 10। p का मान आ गया 10। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, गुणनखंड करो। देखो x² के साथ कितने का गुणा, 2, 2 का 3 में करें, 3 दूनी 6, जोड़े तो कितना, देखो प्लस है तो जोड़े 5 और गुणा करें 6, 2 3 6, 2 प्लस 3 बराबर 5, तो यही गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। 3 2 5, माइनस के 5 आने चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, x क्या बचा 2x, इधर क्या बचा 3। इन दोनों में कोई कॉमन आ रही, देखो प्लस को हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या, माइनस गुणे माइनस, माइनस यहाँ है तो माइनस कॉमन ले लिया और एक कॉमन ले लो। जब कोई संख्या कॉमन ना आए तो एक आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, माइनस 1 इधर बाहर ले लिया तो अंदर माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये ब्रैकेट देखेंगे -3 होगा यहाँ पे, ये और ये सेम ब्रैकेट है, तो 2x माइनस 3, x माइनस 1 बराबर 0, अलग अलग ले लो। जब क्या दिया गया, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 दूसरी तरफ जाएगा प्लस के, x बराबर 3/2। जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अतः समीकरण के मूल 3/2 बा 1 है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते थे। वीडियो पसंद, समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तीन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। देखो जब भी x² वाले पद के साथ देखो कितने का गुणा, 3 का अचर में करेंगे, 4×3 = 12। जो गुणनखंड होंगे वो 12 के हिसाब से होंगे। कौन सा साइन लगाया है अचर संख्या के आगे, माइनस का, माइनस करें 4 और गुणा करें तो 12। 6 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 4, 6 का गुणा हम 2 में करेंगे 12, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। क्या किया, जहां 4 था वहां पे हमने क्या लिखा, केवल 6 माइनस 2। 3x² माइनस गुणा करेंगे 6x माइनस प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, तो x माइनस 2 प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 0।
ये और ये क्या है, सेम, x माइनस दो, 3x प्लस दो बराबर 0। अलग अलग ले लो। जब x माइनस दो बराबर 0 तो x बराबर 2। जब 3x प्लस दो बराबर 0 तो 3x बराबर 2 प्लस के हैं, दूसरी तरफ माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2 बटे। अतः x बराबर 2 माइनस 2 बटे 3। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हल कीजिए, √3 माइनस 10 प्लस 3√3 बराबर 0। √3 का √3 में गुणा करेंगे। देखो ये ध्यान रखेंगे, y² के साथ कितने का गुणा, √3 का, तो अचर में गुणा करते हैं उसका। √3 का हम गुणा करेंगे 3√3 में, तो क्या हो जाएगा, √3 का √3 में करेंगे 3, और ये 3 था, 3 तिरका 9। तो अब जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, अचर के आगे कौन सा साइन है, प्लस, प्लस करें तो 9 आ जाए, गुणा करें तो नहीं, प्लस करें तो कितना आ जाए 10, और गुणा करें तो 9 आ जाए। कैसे करेंगे हम, तो देखो 3 y², 9 में एक जोड़ो, 9 एक 10 हो गया, और 9 एक 9, 3√3 y बराबर 0। √3 y², माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस के 9 y, माइनस प्लस माइनस 1 y, 1 लिखा नहीं जाता, केवल y लिख दो, प्लस 3√3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन, देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिखना चाहें तो पहले तो छोटा छोटा 3 गुणा 3, और एक 3 को आप बदलना चाहो तो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो √3 इसके पास है, रूट इसके पास है 3, तो √3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, y माइनस के 3√3। इन दोनों में क्या कॉमन, एक, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3√3 बराबर 0। ये और ये क्या है, सेम, तो y माइनस 3√3, क्या बचा, √3 माइनस 1 बराबर 0। जब अलग अलग ले लो, y माइनस 3√3 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के 3√3, दूसरी तरफ जाएंगे प्लस के 3√3। जब √3 माइनस 1 बराबर 0, √3 बराबर प्लस 1, y बराबर 1 बटे √3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिखेंगे। क्या लिखा है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर हम देखेंगे x² के साथ कितने का गुणा है, 6 का, और अचर कितना है हमारे पास 2, तो 2 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब अचर के सामने कौन सा साइन लगा है, माइनस, माइनस करें तो कितना आ जाए 1, और गुणा करें 12, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, माइनस किया, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12। तो ये हो जाएगा आपका 6x², 4 माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। 6x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में देखो 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणा 3, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं ना, 2, एक x कॉमन आ रहा, तो क्या बचा, 2 6, 3x, 2 यहां से चला गया तो 2 बचा। इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं होती तो एक तो सभी में होती, तो 1 बराबर 3x माइनस 2 बराबर 0। ये सेम है, 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 बराबर 0। अलग अलग ले लो, जब 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर 2, x बराबर 2 बटे 3। दूसरा, जब 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x, दूसरी तरफ जाए माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बटे 2। यही पूछा गया था इस समीकरण के मूल। अतः x बराबर 2 मान निकले, 2 बटे 3 माइनस के 1 बटे 3, 1 बटे 2, 2 घात
समीकरण के मूल हैं। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित दो घात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² के साथ जितने का गुणा है उसका अचर वाले नंबर से गुणा करेंगे। तो 3√2 का √2 में गुणा करेंगे, 3√2 का √2 में गुणा करेंगे, 2 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब अचर के आगे कौन सा साइन है, माइनस, माइनस करें तो कितना आ जाए 5 और गुणा करें तो कितना आ जाए 6। तो हम क्या करेंगे, 6 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा 5 और 6 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो यहां पर हो जाएगा 3√2x² माइनस 6x प्लस x माइनस √2 बराबर 0। 6x में से एक x गया माइनस के 5x, 6x एकम 6x। अब यहां पर देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 के रूप में, ठीक है ना। 2 को हम लिखना चाहें अगर रूट में तो क्या लिख सकते हैं, 2√2 गुणा 3, ठीक है ना। क्योंकि रूट का गुणा रूट में करेंगे, अगर सेम नंबर है तो क्या करते हैं, रूट हट जाता है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 3 भी है इसके पास, √2 भी है, तो 3√2 और x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा। यहां से ये चला गया, क्या बचा √2। इधर देखो दोनों में कोई संख्या है नहीं है कॉमन, तो x को क्या हम 1 गुणा x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। √2 को क्या हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा, 1, 1 कॉमन ले ले, क्या बचा x माइनस √2 बराबर 0। इस ब्रैकेट को देखेंगे, इस ब्रैकेट को देखेंगे, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा x माइनस √2, 3√2x प्लस 1 बराबर 0। जब x माइनस √2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा √2। जब दूसरा ले लो ब्रैकेट, 3√2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 3√2x बराबर -1। ये गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में, -1 बटे 3√2। अतः समीकरण के मूल √2 व -1 बटे 3√2 होंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित दो घात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण इस प्रकार है, 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे x² के साथ कितने का गुणा है, 3 का। इसका गुणा हम अचर वाली संख्या में करेंगे, तो 10 दिया कितना हो गया 30। अब ये हम चेक करते हैं कि अचर संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस। तो माइनस करें कितना है 5√5 और गुणा कर दें तो कितना आ जाए 30। तो हम देखेंगे 6√5 में से 1√5 जाएगा तो क्या बचेगा 5√5, ठीक है ना। 6√5 का गुणा हम √5 में करेंगे 6 और √5 का √5 में करेंगे 5 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर हो और रूट में 2 बार लिखा हो तो उसका रूट हट जाता है। 6 5 30।